मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय परम आदरणीय धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मानस के प्रेमी जनों व इस राम कथा सत्संग लिंक में समुपस्थित समस्त श्रद्धामय भक्तिमय माता एवं बहनों व वंदनीय विप्रचरण वंदनीय गुरुजन समाज परम आदरणीय इस राम कथा लिंक के संस्थापक संचालक सम्माननीय झाल सिंह पटेल जी, आप सभी के प्रति हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमन व हार्दिक स्वागत है श्री राम कथा के इस कार्यक्रम में। जैसा कि अभी अभी हम सब परम आदरणीय पूजनीय आचार्य जी से श्रवण लाभ ले रहे थे, और वैसे अयोध्या कांड जो कथा चल रही है उसमें से प्रस्तुति का मौका मिला है। तो आइए अयोध्या कांड और वह प्रसंग जहां पर भरत जी महाराज समस्त अवधपुर के समाज को लेकर के, गुरुजन समाज को लेकर के चित्रकूट पधारे हुए हैं। उनका उद्देश्य है कि भगवान राम को मना करके वापस ले आना, लेकिन भगवान राम से यह भी नहीं बोल पा रहे हैं अभी तक कि हम इसलिए आए हैं आपको वापस ले जाने के लिए। और तब बड़ी विषम स्थिति हो जाती कि क्या करें, कैसे करें। ऐसे स्थिति में महामुनि वशिष्ठ जी महाराज सभी सभासदों से वहां पर राय जानना चाहते हैं, और तब सभासद मौन हो जाते हैं। तो भरत जी महाराज वहां पर बोल पड़ते हैं कि आप अब हमसे उपाय पूछ रहे हैं, सो गोसाई जो विधि गति छे की। और तब महामुनि वशिष्ठ जी महाराज का भरत के प्रति अनुराग उमड़ पड़ता है और कह बैठते हैं कि तुम कानन गौनो दो भाई, फिर यही सिय लखन रघुराई। और फिर भरत को और चाहिए भी क्या था, बस यही तो चाह रही कि वो भगवान राम को अयोध्या वापस ले ले। और उनका क्या हो ना, भरत अपने बारे में नहीं सोचते हैं, और सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रेमास्पद के बारे में चिंतन मनन करे, उसके सुख में अपनी सुख माने, उसके दुख में अपनी दुख माने। भरत जी महाराज अपने लिए चयन कर लेते हैं कि कानन करो जन्म भरिवासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। और कह बैठते हैं कि मैं तो वन में जन्म भर निवास करूं, और इससे मेरी और क्या सौभाग्य हो सकती है।
बस यह वचन जो है महामुनि वशिष्ठ जी महाराज के लिए और सभी सभा में उपस्थित लोगों के लिए बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। और तब मानसकार लिखते हैं, भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर बलासी। भरत महा महिमा जल राशि। और तब मानसकार लिखते हैं कि उस सभा में सभी भरत जी महाराज के इस वचन को सुन करके विदेह अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं और स्वयं महामुनि वशिष्ठ जी महाराज भी विदेह हो जाते हैं। अर्थात भरत का वचन, भरत का चरित्र ही ऐसा है जिसके बारे में मानसकार अयोध्या कांड के फलश्रुति में लिखते हैं, भरत चरित करनेम तुलसी जे सादर सुनहि, अवश्य होई भवरस विरति सिय राम पद प्रेम। भवरस से विरक्ति यदि कोई कांड देती, कोई घटनाक्रम हमें देती है तो वह है भरत जी महाराज का प्रसंग। जी हाँ, एक बार समाज में बात आई कि भाई सब राम का जाप करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, भला राम भी किसी का जाप करते होंगे? तो सभा में उपस्थित जनों ने कही कि कैसी उल्टी बात करते हो, भला राम को भगवान को भी किसी की जाप करने की क्या जरूरत पड़े? तो मानसकार की भी उपस्थिति रही और तब मानसकार लिखते नहीं जी, राम को भी जाप करने की जरूरत पड़ती है। सबको जिज्ञासा हुई कि राम का सारी दुनिया जाप करते हैं, भला राम किसकी जाप करते होंगे? तो मानसकार लिखते हैं, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहु, राम सनेहु। भरत जी महाराज वे परम प्रेमी है भगवान के, जिनका भगवान राम जाप करते हैं। जग जप राम, सारी दुनिया राम जपे लेकिन राम तो जपते हैं भरत जी महाराज का। तात तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु, भ्रात भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलप समझा। विष्णु जी महाराज से कहा देते हैं भगवान राम जब निवेदन करते हैं लंका की राजगद्दी को स्पर्श करने के लिए, तब तो यह भगवान राम जिनकी जाप करे, भगवान जिनको स्मरण करे, भला वे साधारण नहीं साधारण नहीं हो सकते। और तब मानसकार लिखते हैं कि यह जो भरत की महिमा है सामान्य नहीं है। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर बला। ओ महिमा भी क्यों न हो, क्योंकि रामचरित मानस में जहां भगवान राम ज्ञान स्वरूप है, मां सीता जी भक्ति स्वरूप है, तो भरत जी महाराज प्रेमा स्वरूप है, प्रेम मूर्ति है। भागवत में विद्वान प्रवचनकार कहते हैं कि वहां पर राधा जी प्रेम मूर्ति है, साक्षात प्रेम की मूर्ति वहां पर राधा जी हमें दर्शन देती है, और यहाँ पर प्रेम मूर्ति भरत जी है। फिर बात होती है कि यह प्रेम मूर्ति भरत जी महाराज को भगवान राम के साथ में क्यों? इसके पीछे बात यह भी है कि जब मनु शत्रुपा को भगवान वरदान देते हैं, वे वरदान मांगते, चाहो तुम्हें समान सुधरी सन कमंदुराऊं, तो भगवान कहते हैं कि आप सरिस का खोजो जाई नृप तो तनय हो। मैं अपने जैसे कहाँ खोजने जाऊं, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के आ जाऊं। लेकिन भगवान को लगा कि ना मैं जो वरदान दे रहा हूं और ये जो मांग रहे हैं उसमें कमी रह गई। ये मांग क्या रहे? चाहूं तुम्हें समान सुध हरिसन कमंदुराऊं। ये तो मेरे समान मांग रहे हैं, मेरे को तो मांगे नहीं, चाहो तुम्हें समान सुध। भले भगवान कह देते हैं कि आप सरिस का खोजो जाए नृप तो तनय हो मैं आई, या तो भगवान की मजबूरी रहे कि वो खोज नहीं सके अपने जैसा और बोले कि मैं स्वयं आ जाऊं।
लेकिन भगवान बोले जब मैं स्वयं अपने जैसा नहीं खोज पा रहा हूं तो इनकी वरदान की प्रतिपूर्ति के लिए ना एक मेरे जैसे भी तो होना चाहिए। और तब भगवान जो है भरत को प्रेम अवतार के रूप में अपने सहित अंसन सहित मनुज अवतारा ले दिन कर वंश द्वारा इस प्रसंग में प्रस्तुति करते हैं। अर्थात भरत जी महाराज जो है प्रेमा अवतार है और प्रेमा मूर्ति भरत जी महाराज की जो महिमा है वो जल राशि कही गई है। वैसे भरत जी महाराज के लिए रामचरितमानस में यदि हम दर्शन करें तो ये परम वैरागी है। जी हाँ, जहां लक्ष्मण जी महाराज साधक वैरागी है, हनुमान जी महाराज सिद्ध वैरागी है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और भरत जी महाराज परम वैरागी है। परम वैरागी वे जिनके लिए मानसकार परिभाषा देते हैं, कही तातसो परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जो त्रिगुणातीत हो वे भरत जी महाराज परम वैरागी है। तो यहाँ पर त्रिगुणातीत भरत जी महाराज की महिमा को त्रिगुणी महामुनि वशिष्ठ जी महाराज कैसे पार कर जाए। मुनि त्रिगुण में ही होते हैं, त्रिगुणातीत मुनि नहीं हो सकते। यद्यपि महामुनि वशिष्ठ जी महाराज की भूमिका गुरु के रूप में भी है, परंतु यहाँ पर जब मानसकार मुनिमति ठाड़ की अभिलाषी लिखते हैं, मतलब उनकी भूमिका यहाँ पर मुनि की देते हैं। और कोई भी मुनि त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिवे ईश्वर वेदै शांगपद क्रमोपनिषद गान्ति यम सामगाः ध्यानावसि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। वो मन से दर्शन करते हैं, और मन से दर्शन करना, मन कहीं त्रिगुण से ऊपर हो सकती है? नहीं जी, मन तो सतोगुण रजोगुण में आबद्ध रहती है, मन त्रिगुणातीत नहीं हो सकती। त्रिगुणातीत यदि है तो आत्मा हो सकती है, परमात्मा है। तो यहाँ भरत जी महाराज त्रिगुणातीत है, और त्रिगुणातीत जो है तीनों गुण से परे होते हैं। अब गुणों में आबद्ध यदि हम कहें तो लक्ष्मण जी महाराज के लिए, लक्ष्मण जी महाराज साधक वैरागी है, लेकिन साधक वैरागी है तो कैसे समझे? बोले कि लक्ष्मण जी महाराज नींद को त्याग दिए, बोले कि राग रोष ईर्षा मद मोह सपने उतात इनके जनी बस हो मित्रा कही, तो बोले कि मैं सोऊं ही ना तो फिर सपना कैसे आएगा। और बोले कि सोना हो भी सकता है यदि मैं अन्न ग्रहण करूं, तो अन्न को ही त्याग देते हैं। और 14 वर्ष अन्न और निद्रा को त्यागने वाले लक्ष्मण जी महाराज, क्या मैंने अन्न को और निद्रा को त्यागा हूं, इस भाव को त्याग पाए? नहीं जी। तभी तो वह भरत जी महाराज के लिए मन में विचार ला लेते हैं कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर के हमारी ओर आ रहे हैं, शायद निष्कंटक राज करने के लिए आ रहे हैं। रजोगुण भाव आ गई ना भाई, भरत को समझने में भूल कर जाते हैं। और तब भगवान राम वहां पर कह देते हैं, भरत ही हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई किमि कांजी सी करनी चीर सिंधु मिंसाई। तो गुणों में आबद्ध होते हैं, उसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण का भाव आ ही जाता है। तो यहाँ भरत जी महाराज त्रिगुणातीत है, और त्रिगुणातीत को गुणों में आबद्ध रहने वाले मुनि समझ पाए? नहीं जी, नहीं समझ पाते। भरत महा महिमा जल राशि मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत की महिमा महान महिमा है, क्योंकि ये परम संत है, परम वैरागी है, और उसमें वैरागी हूं, इसको मैंने त्याग दी या इसको ग्रहण करूं, यह भी भाव नहीं। एक बार बाबा कबीर के समय सब लोग उनके पीछे लगने लगे, तो बाबा कबीर बोले कि इनकी मैं थोड़ी परख कर लूं कि मेरे पीछे जो चल रहे हैं अनासक्त भाव से है कि आसक्त भाव से है। तो कहते हैं, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। सबने बोले कि बाबा हम अपने घर फूक आए आपके साथ में, हम अपने घर फूक आए अपने साथ में। तो बाबा कबीर बोले कि मैं तुम्हारी घास फूस की
घर फूकने की बात नहीं कर रहा हूं। तो बोले मेरे साथ वही चले जो मैंने अपनी घर छोड़ दी, मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी, मैंने अपने कारोबार छोड़ दी, मैंने अपने बाल बच्चे छोड़ दी। यह बात की जो आसक्ति है यह जल जाए। मेरे साथ चलने वाले कभी ना कहें कि मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, अर्थात छोड़ने का भाव छूट जाए, वह परम वैरागी का भाव है। और यहाँ पर भरत जी महाराज मानस में परम वैरागी भी है, परम संत भी है। तो परम वैरागी, परम संत और प्रेमा मूर्ति के रूप में हम आपसे दर्शन कर ही रहे हैं, जिनका पिछले प्रसंग में मानसकार लिखते हैं कि प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी महाराज प्रेमामृत है, पयोधि गंभीर है। इस रूप में मानस में ज्ञान की वर्णन की बात आती है, भक्ति की वर्णन की बात आती है, वैराग्य की वर्णन की बात आती है। बाबा जी वहां पर कहते हैं कठिन है, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो त्यों प्रत्युह अनेक। कहना कठिन है, समझना कठिन है, साधना कठिन है। तो प्रश्न होता है, तो क्या कठिन है तो असंभव भी है? कहना कठिन है, समझना कठिन है, साधना कठिन है, तो क्या असंभव भी है किसी के द्वारा? नहीं नहीं जी, असंभव नहीं है, संभव हुआ है। जी हाँ, हमारे इस भारत धर्म में गीता है, और गीता है क्या? भगवान के बारे में नहीं, भगवान को कही जा रही है। तो वहां पर भगवान के बारे में नहीं, ज्ञान के बारे में नहीं, ज्ञान को कही जा रही है। तो कहना संभव तो हुआ ना। कठिन है इंसान के लिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं ना गीता को, ज्ञान को कह रहे हैं। तो कहना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है, भगवान कह रहे हैं। फिर सुनना, समझना, साधना। अरे भाई, भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं भगवान होकर के, तो सामने सुनने वाले अर्जुन सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और फिर उसको साध भी लिए, तभी तो महाभारत का जो विजय उनको मिलती है। तो असंभव नहीं है कहना, सुनना और साधना ज्ञान को। फिर बात आती भक्ति की। तो भक्ति को तो भगवान राम सबरी के लिए कह देते हैं, नवधा भगति कहो तो ही पाही सावधान सुंदर मन माही, और नवमा एक जिनके हुई नारी पुरुष चराचर कोई। वहां पर भक्ति का वर्णन भी भगवान कर रहे हैं। यद्यपि भक्ति को मुनि दुर्लभ हरि भक्ति कही गई है, लेकिन वह दुर्लभ भक्ति भी यदि भगवत कृपा हो जाए तो बड़े सरलता से प्राप्त हो जाती। भगवान राम वह भक्ति के 9 सीढ़ियां, 9 भूमिका कहते हैं। तो भक्ति को भी कही गई ही नहीं बल्कि देखी गई। मैं देखा तू नाही गिधाई दृष्टि अपार, ऊड़ भयौ नत करत्यों कछुक सहाय तुम्हार। गिरिराज जी महाराज किष्किंधा कांड के प्रसंग में बानर दल जहां पर भक्ति की खोज में है और निराश बैठ गए कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, अब हम तो मरने वाले हैं। तो वहां पर गिद्धराज निकलते हैं संपाति, और उनमें वार्तालाप होती है, और तब वे कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। तो भक्ति को देखने वाले भी गिद्ध हुए। जी हाँ, और ज्ञान अनुभव का विषय है, तो ज्ञान को भी साधने वाले, अनुभव करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब बात आती है प्रेम की। तो प्रेम को कोई कह सके, कोई समझा सके? नहीं जी, कोई कह नहीं सकते, कोई समझा नहीं सकते। इस चित्रकूट के प्रसंग में ही रानी सुनैना जो है भरत जी महाराज से कहते हैं कि यह भरत तो
यह जो भरत है, यह भरत तो सोन सुगंध सुधा शशि सारू, यह स्वर्ण में सुगंध के समान है और अमृत में जैसे चंद्रमा से सार अमृत मिलती है, ऐसे हैं। तो भरत जी महाराज के लिए फिर जनक जी महाराज कहते हैं कि सुनैना इतना ही नहीं है, भरत अमित महिमा सुनुरानी, समुझहि राम न सकहि बखानी, न सकहि बखानी। भरत महिमा सुनुरानी, भरत अमित महिमा सुनुरानी, जान ही राम न सकहि बखानी। बोले कि भरत की महिमा जो है अमित है, अनंत है, और इसे राम जानते हैं लेकिन बखान नहीं सकते। बड़ी समस्या है जी। अभी अभी जैसा कि निवेदन किया गया, कहत कठिन समझत कठिन ज्ञान कठिन है, लेकिन बखान करना इंसान के लिए कठिन हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान बखान किए हैं अर्जुन के लिए, और अर्जुन उनका साधन भी किए हैं। लेकिन अभी अभी भक्ति के लिए भी निवेदन किया गया कि भक्ति को भी भगवान वर्णन करते, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्मन माही। तो बोला प्रेम को यह भरत के संदर्भ में वर्णन करना क्यों? बोले कि यह प्रेम तत्व है, और प्रेम तत्व होता ही ऐसा है जो अवर्णीय होता है। जनक जी महाराज कहते हैं कि जाना ही राम न सकहि बखानी, राम जानते हैं लेकिन बखान नहीं सकते। ज्ञान को बखान दिए, भक्ति को बखान दिए, लेकिन प्रेम की बारे में बात आती है तो जाना ही, सिर्फ जानते हैं, बखान नहीं सकते। सुंदरकांड के प्रसंग में जहां हनुमंत लाल जी महाराज भगवान राम का संदेशा लेकर के माता सीता के समक्ष उपस्थित हुए हैं, और उनकी अवस्था को देख करके भगवान राम का पक्ष रखते हैं और कहे राम योग तो सीता मोह सकल भय विपरीता। यद्यपि वहां पर हनुमंत लाल जी महाराज की वाणी नहीं है, वहां पर तो वे गदगद हो जाते हैं और तब मानस का लिखते हैं, कहे राम योग तो सीता मोह सकल भय विपरीता। वहां पर हनुमान जी महाराज को माध्यम बना करके हनुमान जी महाराज में निवास करने वाले भगवान की श्रीमुख वाणी होती है, जहां पर प्रेम के लिए कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानहि प्रिया एक मन मोरा, एक मन मोरा। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सीता जी और राम जी के बीच में जो प्रेम है उसे और कोई जान सके नहीं। जानत प्रिया एक मन मोरा, वे ही जान सकते हैं जिसमें तत्वतः प्रेम है। तो क्या भरत जी महाराज प्रेमा मूर्ति है, तो क्या भगवान के तत्व से अलग हो सकते? नहीं जी, भगवत तत्व से अलग नहीं हो सकते। तो भला भगवत तत्व से भरत जी महाराज अलग नहीं हो सकते, तो फिर भरत जी महाराज जो प्रेमा मूर्ति है उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सके? भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीरय बलासी, तीरय बलासी। यहाँ पर मानसकार भी कुछ विचार करते हैं कि भरत के बारे में कुछ कही जाए, तो कहते हैं कि बड़े बड़े मुनियों की बुद्धि जहां पर रुक जाती है वहां पर मेरी बुद्धि कैसे चले। भरत महामहिमा जलराशि। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि महिमा जल राशि क्यों कही जा रही है? भाई अभी अभी तो प्रेम अमी मंदर बिरा भरत विरोधी गंभीर कह दी गई, तो यह जलराशि क्यों इसे भी प्रयोधी कह दी जाती? बोले कि जलराशि इसलिए ये जो जिसमें जिस धारा पर मुनि अभी ठाड़ हुए हैं, मुनि मति ठाड़ तीर अवलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहति बेरा। जिस धारा को जिस
जल के प्रवाह को मुनि लांग नहीं पा रहे हैं और बहते समय जिन्हें नाव का आधार भी नहीं मिल पा रहा है, वह जलराशि पयोधी में अंतर है। अंतर यह है कि सभी जलराशि जो है नदी की समुद्र की ओर आगे बढ़ती है, समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, लेकिन यह भरत की वाणी तो भरत की वचन तो प्रेम पयोधी से बाहर निकल रही है। मानो सरल भाषा में यह कह दी जाए तो सारी नदियां जो है समुद्र की ओर जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है, लेकिन यह जो जलधारा निकल पड़ी है भरत जी महाराज के वचन के रूप में, भरत वचन सुनी देहि कि सनेहु, यह वचन की जो जलधारा है यह समुद्र की ओर जा नहीं रही है, बल्कि समुद्र से निकल रही है। किस समुद्र से निकल रही है? बोले कि भरत पयोधी गंभीर। तो भला यह जलराशि की महिमा सामान्य हो सकती है? नहीं हो सकती जी। और जब जलराशि की महिमा सामान्य नहीं हो सकती तो मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी, मुनि की मति वहां पर सामर्थ्य नहीं रखती कि भरत के वचन को समझ सके, भरत के वचन को पार कर सके। यद्यपि महामुनि वशिष्ठ जी महाराज जानते हैं कि राम जी को वापस करना संभव नहीं है और उनसे कहने पर भी राम वापस हो यह भी ठीक नहीं है परमार्थ की दृष्टिकोण से। फिर वो बोल क्यों बढ़ते हैं? बोल बढ़ते इसीलिए कि भरत के प्रेम को देखते हुए राम के प्रति कि वो यह एक बात तो कह दे और तुम कानन गौनौ दो भाई, बस यह बात होती है। और भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने प्रभु के लिए कानन करूं जन्म भरी वासु, मैं इस वन में जन्म भर वास कर लूं। भरत जी महाराज इस जन्म भर वास की बात को सभी श्रवण लाभ करके सभा सहित मुनि भय विधि, सभी विधेय हो जाते हैं। अर्थात सबको विरक्ति हो जाती है कि एक भरत जो है इतने समर्पित है राम के प्रति, इनका प्रेम इतना है कि यह जन्म भर कानन में निवास करने की भाव रखते हैं। और कहाँ हम? जी हाँ, सब अपने अपने में विचार करते हैं कि हम राम के साथ आ रहे थे, भगवान के साथ सब संग लग करके आ रहे थे, और तमसा किनारे सब जो है सो जाते हैं और फिर भगवान राम सुमन से रथ हकवा देते हैं। और सवेरे उठ करके जब देखते हैं तो बोले कि राम तो हमें छोड़ करके चले गए, शायद हमें वे उचित नहीं समझे अपने साथ ले जाने के लिए, और बहुत भगवान के विरह में व्याकुल होते हैं, आदि आदि होती है। लेकिन क्या भरत जी महाराज के अलावा किसी ने राम के दर्शन की मन बनाई हो? नहीं नहीं जी, चलो ठीक है। और दशरथ जी महाराज का प्राणंत हो जाता है, उनकी भी विधिवत क्रिया कर्मा निवारक थी, तो भला उसके बाद तो मन बन जाना चाहिए कि चलो ना ना, हम सब को छोड़ करके राम जी चले गए तो हम क्यों न जा करके राम जी का दर्शन करें। लेकिन नहीं, बात तो वहां पर राजपाट किया जाती है। सब विचार करते हैं कि यह अयोध्या की गद्दी जो है बिना राजा के ठीक नहीं है, सुनी है, तो यहाँ पर राजा होना जरूरी है। लेकिन जब भरत जी महाराज कहते हैं तो क्या उनके साथ जब आए तो अयोध्या की राजगद्दी सुनी नहीं हुई? तब ये ना ना, लेकिन बात यहाँ पर तो भरत का प्रेम का है और प्रेम के धार में सभी बह जाते हैं भरत के साथ में। तो यह प्रेम का जो प्रबल धार है, इस प्रबल धार में मानो महामुनि वशिष्ठ जी भी मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी खड़े हुए हैं। गाछ पार जतन ही हेरा पावती नावन बोहति बेरा। भला उस जल राशि में नाव है जी, लेकिन वह नाव में कोई खेवनहार नहीं है। जी हाँ, और जब कोई नाव रहे, जलधार से कोई पार होना चाहे तो उसमें खेवनहार ना हो तो
तो और कोई खेवनहार नहीं, और कोई खेवनहार हो ही नहीं सकते। इस नाव का खेवनहार तो भरत जी महाराज ही हैं। और भरत जी महाराज को भला वशिष्ठ जी महाराज कैसे कह दे कि वो इस धार से वो पार हो जाए? नहीं। इसलिए यहाँ पर मानसकार लिखते हैं, भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीरय बलासी, तीरय बलासी। फिर यह भरत महामहिमा जो कही जा रही है, इसमें महिमा की जब बात आती है तो यह भरत जो है परम संत है, और परम संत है तो भरत जी महाराज उत्तर कांड के प्रसंग में संत महिमा भगवान राम से पूछते हैं। वहां पर संत महिमा का वर्णन भगवान राम करते हैं। तो यह संत जो होते हैं महा के साथ में, और उसके लिए कुछ लग जाए, नहीं जी, महा के साथ में लगती है महात्मा, महापुरुष। तो यह भरत जी महाराज तो महात्मा और महापुरुष से ऊपर है, जो भक्ति भाव को भरते हैं अपने में, और भक्ति भाव को भरते ही नहीं बल्कि जो भरत जी महाराज के चरित्र को पढ़ लेते हैं वे भी उन्हीं के हो जाते हैं, और उस भाव को त्याग बैठते हैं जो आसक्ति के भाव है। और जीवन में आसक्ति और विरक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकती। आसक्ति और विरक्ति दोनों एक साथ नहीं हो सकती। यदि विरक्ति की जीवन में आ जाए तो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और आसक्ति जहां पर है वहां पर विरक्ति नहीं हो सकती। तो भरत जी महाराज प्रेम मूर्ति है, और इनमें जहां पर विरक्ति की भाव है वह सभी वैरागियों को पीछे छोड़ देती है, और इनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, इनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इसलिए मानसकार लिखते हैं कि यह भरत जी जो है निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत समझानी, कहे सुमेरु की सेरु सम, कवि कुल मति सकुचानी। यह भरत जो है निरुपम पुरुष है, इसे और किसी के रूप में कही नहीं जा सकती। और जो अनुपम पुरुष है, निरुपम पुरुष है, भला उसकी महिमा कोई वर्णन कर सके, यह संभव नहीं है। और इसलिए यहाँ पर भरत महिमा को जलराशि के रूप में कही जा रही है। यह जलराशि जो सामान्य जलराशि नहीं है बल्कि प्रेम की धार है, और प्रेम की धार जिसमें निर्मलता है, जिसमें मधुरता है, और जो इसकी निर्मलता और मधुरता को पान कर ले तो सचमुच में उनका जीवन धन्य हो जाए। और उत्तरकांड के प्रसंग में भी कही गई है कि यह मन की मलिनता, हृदय की मलिनता है, वह प्रेम भगति बिनु अनहवाए, अभियंतर मल न कबहू जाए। जब तक प्रेम भक्ति का जल न हो जाए, इसको निर्मल करने के लिए, इसको स्वच्छ करने के लिए, तब तक यह हृदय स्वच्छ नहीं होने वाला है। और यह जो भरत महामहिमा जलराशि कही जा रही है, इसमें और कोई नहीं बल्कि यह तो प्रेम का ही जलधारा है। जो भरत के चरित्र को सुनते हैं, जो भरत के चरित्र को अपने में आत्मसात करते हैं, तो सचमुच में उनका जो हृदय निर्मल होगा, हृदय में अनासक्त का भाव आएगा, और अनासक्त का भाव आएगा, आसक्ति से विरक्ति आ जाए तो निश्चित रूप से भगवत भक्ति हम आपके जीवन में आ जाए, प्रेमा भक्ति हम आपके जीवन में आ जाए। फिर वह भगवान को स्मरण करना तो होगा ही, लेकिन एक दिन बाबा कबीर की स्थिति भी आ सकती है कि बाबा कबीर कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। सब हरि हरि स्मरण करके हरि के पीछे जाते हैं, लेकिन बाबा कबीर कहते हैं वे हरि तो उनके पीछे चलते हैं कब? जब कबीरा मन निर्मल भयो जो गंगा नीर। यह मन जब निर्मल हो जाए, हृदय जब निर्मल हो जाए, और यह निर्मलता आती कहाँ से है? तो यह निर्मलता आती है भक्ति से।
माँ भक्ति की कृपा से जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। कहने का आशय यह है कि ज्ञान को भगवान कह दे, अर्जुन सुन ले साध ले, भक्ति को भगवान वर्णन कर दे, वह हम आपके जीवन में आत्मसात हो जाए। लेकिन प्रेम ऐसी है जिनका वर्णन भगवान भी स्वयं नहीं कर सकते। वह प्रेम मिलती है तो बस भरत के अनुगामी होने से, भरत चरित का रसपान करने से, भरत चरित का आत्ममंथन करने से समय पूर्णता की ओर है। तो मैं संचालक महोदय से निवेदन करूं, पटेल भैया जी से, कि यह मंच आपको सादर समर्पित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी, उपाध्याय महाराज जी उपस्थित है। महाराज जी कुछ विचार इस प्रसंग में। भरत महामहिमा जलराशि। तदपना महाराज जी आवाज चालू कर लेंगे। जी बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज के संबंध में ये बातें कही गई है और ये विधाता के पुत्र हैं और ये प्रपंच में आए हैं, प्रपंच से होकर आए हैं। विधाता जो है प्रपंच की रचना करते हैं और इनकी जो बुद्धि है वो प्रपंच तक ही है और भरत जी महाराज प्रपंच से अलग है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के माध्यम से लखनलाल जी को बोलते हुए कहते हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि, ध्यान रखिएगा, विधि प्रपंच महु सुना न दिशा। तो विधि के पुत्र हैं, तो विधि के पुत्र हैं तो वो भरत जी के इस चरित्र को, इस बुद्धि को कैसे जान सकेंगे, कैसे पहचान सकेंगे? क्योंकि ये विधि का प्रपंच जो रचा हुआ है उससे वो अलग है श्री भरत जी। इसीलिए कह दिया गया वहां मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। उनकी जो बुद्धि है वो एक अबला के समान, जैसे किसी समुद्र में या किसी बाढ़ के समय में पार करना हो या वहां प्रवेश करना हो, तो प्रवेश करने के लिए अबला अर्थात जो समर्थ न हो, जो समर्थ न हो तो वो कैसे पार कर सके, तो वो पार नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से महामुनि वशिष्ठ जी के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनिमत ठाड़ तीर अभिलाषी। उनकी जो बुद्धि है भरत, ये तो यहाँ तक के अभी सिन्हा भैया जी बोल रहे थे, जान ही राम न सकहि बखानी। राम जी जानते हैं पर वर्णन नहीं कर सकते। तो ये प्रेम का मामला है और प्रेम के मामला को भला कौन कैसे वर्णन कर सकता है? ये तो प्रेम